Hello guys, welcome to my YouTube channel. You all are doing well. In this video, we will study about admission and discharge. So guys, without any further ado, let's start the video. So guys, what is admission? Admission क्या होता है? ये होता है एंट्री ऑफ पेशेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। एडमिशन के अंदर एंट्री होती है पेशेंट की हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री होती है। क्यों होती है? फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके पेशेंट को, केयर अच्छे से ऑब्जर्वेशन हो सके पेशेंट की, एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एडमिशन. First is routine admission, second one is emergency admission, and third one is medico legal issue related admission. Guys, first we will study about routine admission. जो रूटीन एडमिशन होता है वो पहले से ही प्लान्ड होता है, ये इसमें जो पेशेंट होता है उसको एडमिट किया जाता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। अच्छे से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके, इसके लिए उसको एडमिट किया जाता है। ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। पहले जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है। जैसे पेशेंट विद हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो इनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही क्या दिया जाएगा? ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज़ एमरजेंसी एडमिशन. जो एमरजेंसी एडमिशन होता है इसमें जो पेशेंट होता है, जैसे सडन इलनेस हो गई, इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बर्न हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पॉइजनिंग हो गया, उनका पेशेंट्स का एडमिशन किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जो एमरजेंसी एडमिशन होता है ये पहले से ही प्लान्ड नहीं होता, बट जो रूटीन एडमिशन होता है वो प्री प्लान्ड होता है पहले से ही। थर्ड वन इज़ मेडिको लीगल इशू रिलेटेड एडमिशन. इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जैसे कोई क्रिमिनल है उसका एडमिशन हुआ हो हॉस्पिटल के अंदर, या कोई रेप केस रिलेटेड केस आया हो हॉस्पिटल के अंदर, तो इसके अंदर वो आता है। और इसमें जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है और पुलिस होता है उनको इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है, एंड इनका जो रिकॉर्ड होता है वो रखा जाता है प्रॉपरली। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डिस्चार्ज. डिस्चार्ज क्या होता है? रिलीज ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी. जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसको डॉक्टर डिस्चार्ज प्रोवाइड कर देता है और क्या हो जाता है, जो पेशेंट होता है एग्जिट हो जाता है उसका हॉस्पिटल से। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्चार्ज. फर्स्ट वन इज़ प्लान्ड डिस्चार्ज. प्लान्ड डिस्चार्ज के अंदर क्या होता है? इसमें जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको डिस्चार्ज प्रोवाइड कर देता है। ये पहले से ही प्लान करके रखता है डॉक्टर कि पेशेंट को कब डिस्चार्ज प्रोवाइड करना होता है। सेकंड इज़ लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल केयर. सो गाइज, लामा के अंदर क्या होता है? जब पेशेंट होता है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता अपना ट्रीटमेंट, तो क्या करता है, वो छोड़ देता है हॉस्पिटल को अगेंस्ट डॉक्टर मेडिकल एडवाइस। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो रिस्क और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो डॉक्टर एक्सप्लेन कर देता है पेशेंट को और उनके फैमिली मेम्बर को। थर्ड इज़ डामा, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है अपने आप को खुद ही डिस्चार्ज कर लेता है हॉस्पिटल से। जो डिस्चार्ज होता है वो डॉक्टर प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट, डॉपर, डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट. इसके अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है ऑन रिक्वेस्ट. जब पेशेंट रिक्वेस्ट करता है हॉस्पिटल में तब उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। इसमें जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल को छोड़ता है, मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट छोड़ता है, बट विद द कंसेंट ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर, बट डॉक्टर के कंसेंट के साथ छोड़ता है इस
नेक्स्ट टाइप इज़ रेफरल और ट्रांसफ़र। इसमें जो पेशेंट होता है उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है ताकि स्पेशलाइज्ड जो सर्विस है वो पेशेंट को प्रोवाइड की जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लाइंट एडमिटेड विद कैंसर इज़ रेफर्ड टू कैंसर हॉस्पिटल। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी क्लाइंट को कैंसर है तो उसको कैंसर हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाएगा या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उसको। एब्सकॉन्डिंग, नेक्स्ट इज़ एब्सकॉन्डिंग। सो गाइस, एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल को छोड़ देता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टू हॉस्पिटल अथॉरिटीज़। विदाउट मतलब हॉस्पिटल जो अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कि वो हॉस्पिटल छोड़ रहा है, ट्रीटमेंट के बीच से ही छोड़ देता है। और इसमें कभी कभी जो क्लाइंट होता है, पेशेंट होता है, वो अपनी ड्यू भी पे नहीं करता, पूरी छोड़ के चला जाता है हॉस्पिटल को। नेक्स्ट वन इज़ पैरोले। पैरोले में क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है उसको अभी डिस्चार्ज मिला नहीं हुआ होता, बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पेशेंट एंड रिलेटिव्स, उनकी रिक्वेस्ट पे 2 या 3 दिन के लिए पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। अगर अगर रिटर्न नहीं आता हॉस्पिटल के अंदर तो उसका डिस्चार्ज प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज़ डेथ। व्हेन क्लाइंट विद क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम इज़ एडमिटेड, जब क्लाइंट होता है उसकी क्रिटिकल होती है हेल्थ प्रॉब्लम, उसको जब एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर और वो रिकवर नहीं करता और फिर उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर। इसमें नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रोसीजर ऑफ एडमिशन। कैसे प्रोसीजर होता है एडमिशन का। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपेयर द रूम। इसके अंदर जो नर्स होती है क्लाइंट के रूम को, जो पेशेंट होता है उसके रूम को अच्छे से प्रिपेयर करती है। क्या करती है, जो ऑल आर्टिकल फॉर आ ओपन बेड, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ओपन बेड के लिए, जैसे ड्रॉ शीट, मैकिनटॉश, बेड शीट हो गई, इन सब को प्रोवाइड करती है बेड के ऊपर और प्रॉपर बेड मेकिंग से प्रिपेयर करती है बेड को। नेक्स्ट स्टेप इज़ अरेंज पोजीशन ऑफ बेड। जो बेड होता है उसकी पोजीशन को अरेंज करती है। जो एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं उनके बेड की पोजीशन तो नॉर्मल होती है, बट जो पेशेंट अराइव करते हैं स्ट्रेचर्स पे, ठीक है, उन पे अराइव करते हैं तो उनकी जो बेड की पोजीशन है थोड़ी लोएस्ट रहती है, नीचे थोड़ी कम रहती है। सी इक्विपमेंट्स, तो जो नर्स है वो मेक श्योर करती है कि सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो वार्ड के अंदर, जैसे टेम्परेचर ट्रे, स्पॉन्ज बाथ ट्रे, सक्शन मशीन, एमरजेंसी ट्रॉली, ऑक्सीजन मास्क, स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमैनोमीटर। ये मेक श्योर करती है नर्स कि वार्ड के अंदर ये अच्छे से अवेलेबल हों। सेकंड स्टेप इज़ चेक क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन। जो क्लाइंट होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन है उसको अच्छे से चेक करती है नर्स। देन ग्रीट हिम और हर, ग्रीट करती है पेशेंट को और रिलेटिव्स को, और नर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है पेशेंट से एंड रिलेटिव्स से। थर्ड स्टेप इज़ ऑब्जर्व क्लाइंट विटल साइन एंड कलेक्ट स्पेसिमिन फॉर लैब टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड। जो नर्स होती है वो क्लाइंट के विटल साइन होते हैं, जो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, इनको चेक करती है और स्पेसिमिन कलेक्ट करती है। अगर रिक्वायर्ड हो, ज़रूरत हो तभी करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। फोर्थ स्टेप इज़ गिव एडमिशन बाथ इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत होती है एडमिशन बाथ की तो प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सप्लेन यूज़ ऑफ बाथरूम एंड इक्विपमेंट। पेशेंट को एक्सप्लेन करेगी बाथरूम कहाँ पे है और उसके यूज़ कैसे करना है, एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के यूज़ के बारे में, कैसे इक्विपमेंट्स है उनको यूज़ करना है। प्लेस अ लॉकर एंड बेल इन ईजी रीच ऑफ पेशेंट। प्लेस करेगी, पेशेंट के पास ही लॉकर को अवेलेबल करवाएगी और बेल होगी ताकि उसको रिंग करके अच्छे से पेशेंट अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकें। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मील टाइमिंग एंड विजिटिंग आवर्स टू क्लाइंट एंड फैमिली।
नर्स एक्सप्लेन करेंगी मील टाइमिंग, मील किस टाइम पर फूड अवेलेबल होगा पेशेंट को, एंड विजिटिंग आवर्स टू क्लाइंट एंड फैमिली, और विजिटिंग आवर्स के बारे में बताएंगे कि आप किस किस टाइम पर डॉक्टर से मिल सकते हैं और किस टाइम पर आप पेशेंट से मिल सकती है फैमिली। 7th इज़ आंसर क्वायरीज ऑफ क्लाइंट एंड रिलेटिव्स। अगर पेशेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछने हो या फैमिली को पूछने हो तो वो नर्स से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग मेडिसिन के रिगार्डिंग, और भी कुछ चीज़ होती है उनके बारे में। लास्ट स्टेप इज़ कंप्लीट नेसेसरी रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी। जो रिकॉर्ड होंगे उनको कंप्लीट करेगी, लास्ट स्टेप होता है ये, रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करेगी पेशेंट की, जिसके अंदर पेशेंट है उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखेगी, और असेसमेंट उसके असेस किया था जो टेम्परेचर, पल्स, उनके बारे में लिखेगी। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डिस्चार्ज प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट इज रिटन कंसेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। सो डिस्चार्ज प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर होता है उसका जो रिटन कंसेंट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। विदाउट डॉक्टर रिटन कंसेंट पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं मिल पाता। सेकंड वन इज़ मेक श्योर फैमिली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन फॉर केयर। सो जो नर्स होगी वो मेक श्योर करेगी कि फैमिली और क्लाइंट को अंडरस्टैंड हो गया प्रॉपरली, डाइट के बारे में, किस टाइम पर डाइट लेनी है पेशेंट को, मेडिकेशन के बारे में बताएंगे कि पेशेंट को किस किस टाइम पर मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है और कितनी डोज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। थर्ड, पेशेंट बिलोंगिंग्स शुड बी रिटन। सो गाइज इसमें एडमिशन के टाइम पर जो हॉस्पिटल होता है पेशेंट की बिलोंगिंग्स होती है जैसे मनी, क्लोथ्स, उनको सबमिट कर लेता है एडमिशन के टाइम पर, और जब डिस्चार्ज मिलता है पेशेंट को तो रिटर्न कर देता है पेशेंट को उनकी बिलोंगिंग्स। तो नर्स मेक श्योर करती है कि जो क्लाइंट है उसकी वैल्यूएबल थिंग्स उसको वापस मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हॉस्पिटल प्रॉपर्टी शुड बी चेक्ड एंड रिसीव्ड बैक फ्रॉम पेशेंट। हॉस्पिटल की जो प्रॉपर्टी जो पेशेंट को यूज़ करने के लिए दी गई थी वार्ड के अंदर, जैसे बेड लाइनिंग हो गई, तो नर्स ये देखती है कि हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज के टाइम पर पेशेंट अपने साथ कैरी कर लेकर ना जाए। फिफ्थ पॉइंट इज़ बिफोर पेशेंट लीव नर्स शुड चेक वेदर ही हैज़ पेड ऑल द बिल्स और नॉट। तो डिस्चार्ज से पहले जो नर्स होती है उसको मेक श्योर करना होता है कि पेशेंट ने जितने भी बिल थे हॉस्पिटल के वो सारे पे कर दिए हों, तभी जो पेशेंट होगा उसको डिस्चार्ज मिलेगा। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इज़ कंप्लीट पेशेंट्स रिकॉर्ड एंड डिस्चार्ज समरी। तो क्या करेगी डिस्चार्ज के टाइम पर जो नर्स होगी जो पेशेंट के जो रिकॉर्ड फाइल होगी उसको कंप्लीट करेगी और डिस्चार्ज समरी होगी उसको कंप्लीट करेगी। सेवंथ पॉइंट इज इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक देन नर्स शुड सी ही इज सेफली ट्रांसफर्ड आइदर ऑन व्हील चेयर और ऑन स्ट्रेचर्स। अगर पेशेंट मूव नहीं कर सकता, चलने में उसको परेशानी है, तो नर्स मेक श्योर करेगी कि उसको व्हील चेयर प्रोवाइड हो हॉस्पिटल की तरफ से, या तो स्ट्रेचर्स प्रोवाइड हो। डाइटरी डिपार्टमेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट पेशेंट्स डिस्चार्ज। डाइटरी डिपार्टमेंट होता है जो पेशेंट को फूड प्रोवाइड करता है, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि पेशेंट को अब डिस्चार्ज मिल गया है। लास्ट पॉइंट इज़ केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद जो यूनिट होती है, यूनिट मीन्स जो वार्ड होता है जिसमें पेशेंट को रखा गया था, उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है। ठीक है, जो रूम होते हैं उनको क्लीन किया जाता है, एयर्ड किया जाता है उनको। विंडो और जो डोर्स होते हैं उनको खोल दिया जाता है। डोर्स, विंडोज़, फर्नीचर, उनको अच्छे से वॉश किया जाता है और क्लीन किया जाता है। जो अनवांटेड थिंग्स होती हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और जो लाइनिंग होती है जिसको बेडशीट कहते हैं उसको लॉन्ड्री में भेज दिया जाता है अच्छे से। अगर कोई पेशेंट था उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ थी तो क्या होगा, उसको जिस रूम में वो रहा था तो उस रूम को अच्छे से फमीगेटेड किया जाएगा।
ठीक है। और जो मैट्रेस, पिलो और ब्लैंकेट होंगे उनको एक्सपोज किया जाएगा सनलाइट के अंदर। So guys, that's it for today. I hope you understood my video, and if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.